नमस्कार प्यारे छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने का। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपका अगला चैप्टर होगा औसत, और जिसका भाग मैं पहला ही बात कर ले रहा हूँ। बस इतना जरूर कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, बने रहे, तो औसत संबंधी समस्या आपके पास नहीं रहेगी। कारण ये आपने सुना होगा, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, ध्यान देता हूँ, थोड़ा ध्यान शांति के साथ में। आपसे बोला गया औसत में कैसे कहना है, तो मैं यहाँ कुछ लिखूंगा नहीं यार, ये रख दीजिए, आप शांति के साथ बिल्कुल रहिए। पर याद कर लीजिए, औसत किसी का भी हो सकता है, एवरेज स्पीड का भी हो सकता है, व्यक्तियों का भी हो सकता है, संख्याओं का भी हो सकता है, पैसों का भी हो सकता है। औसत किसी का भी हो सकता है। तो औसत का जो नाम होता है प्यारे बच्चों, मध्यमान होता है। औसत को हम किस नाम से जानते हैं, तो मध्यमान के नाम से, यानी माध्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? माध्य के नाम से जानते हैं। तो किन्हीं भी नंबर्स के नेचुरल नंबर्स, यानी लगातार संख्याओं के मध्य की संख्या को हमेशा औसत के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं गलत है। अगर तुमसे कहा जाए औसत हम किसे कहते हैं, तो किन्हीं भी संख्या के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर, किन्हीं भी संख्याओं के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्याओं को हमेशा, प्राप्त भागफल को हमेशा औसत के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, किन्हीं भी संख्या के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को हमेशा किस नाम से जानते हैं? औसत के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे नंबर ये है, जैसे मैंने 9 के साथ 7 को जोड़ा, 9 सात 16 हो गया, 21 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। 25 में मैंने देखा है कि संख्या 1 2 3 4 5 हो गई, 5 से भाग दे दिया, औसत कितना आया? 5 आया। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा, किन्हीं भी संख्याओं के योग को उनकी संख्या से अब हम भाग दे देंगे तो प्राप्त भागफल ही हमारा मेरा हमेशा जो प्राप्त होगा वो औसत होगा। तो औसत क्या हुआ? पदों के औसत बराबर हम लोग फॉर्मूला बोल देते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ऐसा कहीं मत करिए, बस ये सीधा याद कर लीजिए, किन्हीं भी संख्याओं के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को हमेशा औसत के नाम से जानता है। अब प्यारे बच्चों, ये कंडीशन हम लोगों के सामने आ जाती है। जैसे 1 2 3 4 और डॉट 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 करके बोल दिया गया 40 का औसत होगा, का औसत होगा। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या, योग बटे संख्या, हम पहले योग करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम योग करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला रहता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो 40 में 1 जोड़ो 41/2 और गुणा कर लेंगे 82 इन 820 बटे संख्या 40 हैं, समाप्त कर लेंगे। जैसे हम इन सबका समाप्त कर लेंगे तो भाग दे देंगे, तो एक आपका 41 बटे कह सकते हैं 2 भाग देंगे, आपका हो जाएगा 20.5। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 20.5। ये सब यार रॉन्ग है, ये सब रॉन्ग है, इसका पीछा बिल्कुल नहीं करिए आप। इससे अगर सीखेंगे तो गारंटी हमारी, आप गलत करेंगे। याद कर लेना प्यारे बच्चों, जिन नंबरों के बीच का अंतर समान नहीं है, जिनके बीच को हम अंतर समान नहीं दर्शा पाएंगे, उससे ही हमेशा योग करना, अन्यथा किसी का योग करने की आवश्यकता नहीं। आप करेंगे कैसे, वो यहाँ से सीख लीजिए। चलिए ध्यान देता हूँ। अगर तुमसे कहा जाए इसका औसत क्या है, तो कुछ मत करिए। इस 1 का जा रहा है और ये 40 रहा है, इस 40 और 1 का दोनों का योग कर लीजिए, 41 हो गया, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 20.5 हो गया। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हम नहीं कर पाएंगे, तो इस 40 का आधा कर लीजिए, 20 हो गया, और इस 1 का आधा कर लीजिए, 0.5 हो गया, इन दोनों का योग कर लीजिए, 20.5 हो गया। इसी प्रकार से मैं सेकंड प्रश्न आपको दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। जैसे तुमसे कहा गया 2 + 4 + 6 + डॉट 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 80 का औसत क्या है। तो प्यारे बच्चों, 2 का आधा हुआ 1, 80 का आधा हुआ 40, योग कर लीजिए, आपका एवरेज कितना हुआ? 41। इसी प्रकार से आपसे थर्ड प्रश्न जैसे कहा गया 2 + 4 + 6 + डॉट 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 160 का एवरेज क्या है, यानी औसत क्या है। तो बेटा कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 2 का आधा करिए, 1 हो जाएगा, 160 का आधा करिए, 80 हो जाएगा, योग कर लीजिए, 81 आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से आपका थर्ड प्रश्न दिया जाएगा प्यारे बच्चों कि 4 + 8 + 16 + 4 + 8 + 12 + 16 + डॉट 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 40 का औसत क्या होगा। तो 40 का आधा करिए, 20 हो गया, और 4 का आधा करिए, 2 हो गया, योग कर लीजिए, 22 हो गया। जबकि तुम्हें सीखना क्या है, जिनके बीच का अंतर समान है तो प्रथम और अंतिम पद का आधा करके हम जोड़ देंगे। समझ में आया होगा ना। अब यहाँ से तो ये भाषा आपको समझ में आई है। अब इससे रिलेटिव जैसे प्रश्न कहा जाए कि 10 + 20 + 30 + डॉट 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 100 का औसत क्या है। तो प्यारे बच्चों, इस 10 का आधा कीजिए, 5 हो गया, 100 का आधा कीजिए, 50 हो गया, योग कर लीजिए, औसत कितना हुआ? 60 हो गया। अब इसकी कंडीशन क्या है, इस पद को हम और कैसे बोल सकते हैं? इस पद को हम दूसरा नाम दे सकते हैं,
10 के पहाड़ी का औसत क्या है। तीसरा हम तरीका बोल सकते हैं 10 के 10 अपवर्तियों का औसत क्या है। चतुर्थ तरीका हम बोल सकते हैं 10 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या है। तो प्रश्न किसी भी रूप में हो सकता है, आपके पास सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अपवर्त्य गुणज एक ही बात होती है। अगर 2 के अपवर्त पूछे जाए तो 2 से डिवाइस होने वाली संख्याएं कौन सी हैं, 2 से कटने वाली संख्या कौन सी है। गुणज पूछे जाए तो उस संख्या से कटने वाली संख्या कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। जिस तुमसे कहा जा रहा है कि 4 के 20 अपवर्तियों का औसत क्या है, तो 4 का आधा कर 4 का 4 रहा और 4 20 का गुणा कर दीजिए 80 रहा। इसका आधा करिए 2 रहा, इसका आधा करिए 40 हुआ, योग कर लीजिए, आपका आंसर 42 हुआ। नहीं तो 4 के लिखेंगे 4 8 12 और 20 को 80, अब आधा आधा कर लीजिए तो 42 हुआ। तो कहने का हमारा शाब्दिक अर्थ ये हुआ, जब आपको किसी भी नंबर्स का औसत निकालना है, अगर उनके बीच का अंतर समान है तो प्रथम पद और अंतिम पद का आधा आधा करके हमेशा जोड़ दीजिए। जैसे कि आपसे कहा गया प्यारे बच्चों कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 59 का औसत क्या है। तो इस 1 का आधा करिए 0.5 हुआ, इसका आधा कर लीजिए 29.5 हुआ, योग कर दीजिए, एवरेज कितना हुआ 30 हुआ। कन्फर्म हो गया प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से सेकंड प्रश्न बनेगा जाके आप लोगों से कि 12 के 15 गुणजों का औसत क्या है। तो 12 का पहला गुणज 12 हुआ, 24 हुआ और लास्ट गुणज बेटा 180 हुआ। तो इसका आधा करेंगे 6 हुआ, इसका आधा करेंगे 90 हुआ, योग कर लीजिए प्यारे बच्चों 96 हुआ। तो कह सकते हैं किन्हीं भी संख्याओं के योग को उनकी संख्याओं से भाग देने पर प्राप्त भागफल को हमेशा औसत के नाम से जानते हैं। तो जिनके बीच का अंतर समान है तो प्यारे बच्चों प्रथम पद और अंतिम पद का आधा करके हमेशा जोड़ दीजिए, वही आपका औसत होगा। मैंने पहले ही टॉपिक कहा था, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी सोच को प्रतिस्थापित कर दीजिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स।